वो कहते हैं ना, यू कैन नॉट टच म्यूजिक बट म्यूजिक कैन टच यू। संगीत का हर पहलू हम इंसानों के डे टू डे लाइफ में हो रही चीज़ों के साथ रिलेट करता है। म्यूजिक का कनेक्शन हमारे जीवन में ऐसा होता है मानो अपनी बात सामने तक पहुंचाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत हो। म्यूजिक अगर इंस्ट्रूमेंटल है तो कानों को सूदिंग और कामिंग इफेक्ट देता है, और म्यूजिक अगर शब्दों के साथ है तो समझ जाइए ये वो बातें हैं जो कोई एक पहुंचाना चाह रहा हो दूसरे तक, मानो कोई कॉन्वर्सेशन। मानते हैं ना आप भी? नमस्कार, मेरा नाम है सुचित्रा मुखर्जी और आप सुन रहे हैं मुझे मेरे अपने पॉडकास्ट पर, जिसका नाम है सुचित्राज मेलोडी एंड टॉक्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए एपिसोड में, जिसका नाम है म्यूजिक एंड हार्मनी। मेरा एक पर्सनल बिलीफ है, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ होता ही है जो वो जीवन में करना चाहते हैं। कोई ना कोई मोटिव, गोल तो होता ही है ना हम सबके पास। और मेरे लिए क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मक, म्यूजिक यानी कि संगीत, और आर्ट यानी कि कला डिफाइन करते हैं कि मैं कौन हूँ। शायद यही वो कारण है जिस वजह से मैं आप सभी लिसनर्स के साथ जुड़ पाई हूँ। क्या आप म्यूजिक, क्रिएटिविटी और आर्ट के बिना इस दुनिया में रहने की कल्पना कर सकते हैं? इट्स टेरिबली इम्पॉसिबल। क्रिएटिविटी हमारी कल्पना को दर्शाता है, वही म्यूजिक आर्ट एंड कल्चर का एक रूप है जिसमें मधुर स्वर बनाने के लिए पिच, रिदम और डायनामिक यानी कि गति का उपयोग शामिल है। मैं संगीत की तुलना उन पक्षियों के साथ भी करती हूँ जो अलग अलग धुनों में हमारी आत्मा को उत्सुक करने वाले कानों के लिए हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे म्यूजिक एंड हार्मनी का आपस में कनेक्शन। एपिसोड में आगे बढ़ते हुए सुन लें एक छोटी सी कहानी। कहानी शुरू होती है एक किसान से जो अपने पड़ोसी के साथ किसी बात पर विवाद के बाद अपनी गलती पर पछतावा जताते हुए जाता है एक संत के पास, इस बात का उपाय पूछने कि वह अपने शब्द वापस कैसे ले। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे मोर के पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने वैसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंच गया। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से बोल तो देते हो, पर चाह कर भी वापस नहीं ले सकते अपने शब्द। शायद आप समझ गए होंगे कि कहानी का उपदेश क्या है। जी हाँ, कहानी का उपदेश है, बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। हम इंसान हैं, गलतियां तो हो ही सकती है और होंगी भी, जिसके लिए हमें अपोलोजाइज भी करना चाहिए। पर क्या है ना, ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा ही है, हम किसी को भी इजीली माफ़ नहीं कर पाते। दिल बड़ा होना चाहिए कहते ज़रूर हैं, मगर बड़ा दिल रख नहीं पाते। आफ्टर ऑल हर किसी का अपना अपना नज़रिया जो होता है सोचने और समझने का। चलिए, इसी उधेड़-बुन में आप सभी को छोड़ के मैं इजाज़त लेना चाहूँगी और मिलूंगी आपसे फिर से एक नए एपिसोड में नया मैसेज लेकर। टिल देन, कीप स्माइलिंग एंड कीप लिसनिंग। इसी उम्मीद के साथ कि खुश और मस्त होंगे आप। मैं सुचित्रा मुखर्जी, साइनिंग ऑफ।